हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम सीडीपी में सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स इन्वॉल्व हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसके क्या कारक हैं। Socialization. Socialization is the process of internalizing the norms, values of society. समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति अपने समाज के नियम को, कानून को अपने जीवन में आत्मसात करता है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है वो समाज में एक्सप्लोर करता है और वहाँ के जो नियम कानून हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करता है। जैसे रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है, इस तरीके से जो नियम होते हैं समाज के द्वारा जो बनाए गए हैं उनको वो फॉलो करता है और आत्मसात करता है अपने जीवन में। सामाजिक अंतःक्रिया का अभिप्राय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं। मतलब जब दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो समाजीकरण की एक प्रोसेस है। समाजीकरण की प्रक्रिया से बालक में समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास होता है। मतलब जो बच्चा है या जो बालक है वो अपने व्यवहार को सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाता है। बालक समाज में मानक रोल सीखता है। बहिर्मुखी व्यक्तियों में सामाजिक प्रौढ़ता अंतर्मुखी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं उनकी जो सोसाइटी को लेकर या फिर जो सामाजिक प्रौढ़ता होती है वो इंट्रोवर्ट जो पीपल होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक होती है। मतलब वो समाज में ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ के रूल्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स को अच्छे से सीखते हैं। एक मानव व्यवहार का विकास करते हैं अपने जीवन में, जो कि समाजीकरण की एक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारे जीवन के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। Primary socialization. The period of primary socialization starts with the arrival of a child into this world. जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है या जन्म लेता है तभी से उसका जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट हो चुका होता है और इसे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज ड्यू टू टू फैक्ट्स। इसे प्राइमरी या प्राथमिक दो वजह से कहा जाता है। फर्स्ट, इट हैपन्स एट द स्टार्टिंग फेज। सबसे पहली बात तो ये कि ये जीवन के शुरुआती समय में होता है। एंड सेकंड, मोर इम्पॉर्टेंटली, हैज़ अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। एंड प्लेज डिटरमाइनिंग रोल इन शेपिंग एटीट्यूड्स। जिस प्रकार से हमारा आगे जीवन में एटीट्यूड रहने वाला है, हमारा व्यवहार रहने वाला है, उसको शेप देता है, उसको डिटरमाइन करता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में काम करेंगे। ये सभी प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है कि किस तरीके से व्यक्ति काम करता है। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि जो फैमिली है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में किस तरीके से हेल्प करती है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ से संपर्क करता है, फिर उसके बाद पिता से, सिबलिंग से, ग्रैंड पेरेंट्स से, फैमिली में जो लोग रहते हैं उन सभी से संबंध बनाता है। और इसी तरीके से उसका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, मतलब जो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट्स विद अ चाइल्ड फर्स्ट स्टेप इनटू लार्जर सोसाइटी। जब बालक एक बड़ी सोसाइटी में या मतलब जो एक समाज होता है उसमें सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करता है, मतलब आउट ऑफ फैमिली। जैसे कि वो बाहर जा रहा है अपने नेबर्स में, पार्क में, स्कूल्स में, तो ये उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। मोस्ट ऑफ लर्निंग ऑफ रोल्स, स्किल्स एंड प्रॉपर बिहेवियर ऑकर ड्यूरिंग सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मतलब ये है कि जो व्यक्ति की लर्निंग है, जो स्किल्स वो सीख रहा है या फिर एक जो प्रॉपर बिहेवियर में है, वो सब कहाँ होता है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। क्योंकि अब बालक बाहर एक्सप्लोर करना अपने आप को शुरू कर रहा होता है। मतलब वो घर से बाहर निकलकर अपने आप को समाज के लायक बनाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद है, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी है। यहाँ पर ये टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा इस चीज़ को सीख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सीखा जाता है। इस वाली स्लाइड में देखिए ये टीचर पढ़ा रही है, तो ये सभी सोशलाइजेशन है।
अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। कारक क्या क्या है सोशलाइजेशन के? तो सोसाइटी में स्कूल होते हैं, फैमिली है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी इसके कारक कहलाते हैं समाजीकरण के, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ समाज से सीखता है। अब है एजेंट्स ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। यहाँ पर एक फैमिली है, पेरेंट्स हैं और दो बच्चे हैं, मतलब वो ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से फैमिली में रहकर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। प्राइमरी एजेंट्स के बारे में अब हम समझेंगे। प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन है? तो पेरेंट्स, सिबलिंग्स हैं, और प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली होती है। फैमिली को मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब बच्चा अपनी फैमिली में आता है या जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली में चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखता है। तो एजेंट्स कौन हो गए? पेरेंट्स और सिबलिंग्स। देखिए यहाँ पर जो एक फादर है वो अपने सन को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा नॉर्म्स वैल्यूज़ को सीख रहा है। मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहना अपने जीवन पर्यंत, ये समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, चाहे अपने टीचर से सीखें चाहे सिबलिंग्स से। अब देखिए यहाँ पर सिबलिंग्स हैं, तो सिबलिंग्स में क्या है कि लड़ाई झगड़े भी होंगे, शेयरिंग करना भी सीखेंगे और चीज़ों को बांटना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो किस किस के थ्रू होता है? फैमिली के थ्रू होता है। फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, सिबलिंग्स, इन सभी के थ्रू होता है। अब हम सेकेंडरी एजेंट्स की बात करेंगे। सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन नेबर्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बच्चा घर से बाहर कहीं निकलेगा तो क्या होगा? वो उसका आस पड़ोस होगा, फिर स्कूल जाएगा तो वहाँ किससे मिलेगा? टीचर्स और पीयर्स। पीयर्स मतलब जो उसके सहपाठी होंगे। और सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? स्कूल है, लाइब्रेरी है, पार्क है, हॉस्पिटल है, मतलब जहाँ पर बच्चा आउट ऑफ फैमिली, मतलब घर से बाहर जहाँ कहीं भी वो निकलेगा वो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगा। और वो सेकेंडरी एजेंट्स कहलाएंगे सोशलाइजेशन की, जो उसको समाजीकरण की प्रक्रिया में भागीदारिता प्रदान करेंगे। जैसे नेबर्स में गया, टीचर्स, स्कूल में गया, पीयर्स के थ्रू वो कभी लड़ेगा झगड़ेगा, कभी चीज़ों को शेयर करेगा, लाइब्रेरी में जाएगा, तो इस तरीके से बच्चा सेकेंडरी सोशलाइजेशन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीचर है वो देखिए बच्चे को पढ़ा रही है, किसी की हेल्प कर रही है। यहाँ पर बच्चे खुद से भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्कूल में सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। यहाँ देखिए जैसे पार्क में बच्चे लड़ेंगे झगड़ेंगे, चीज़ों को आपस में बांटेंगे, तो बहुत सारी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो हर जगह होती है। यहाँ पर बच्चे ग्रुप्स में खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, जो रूल्स होते हैं गेम्स के वो सीखेंगे, ये सीखेंगे कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी तमाम चीज़ें रहती हैं जो सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखता है। अब उसके बाद जैसे ये बात आ जाती है कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो अपने कॉलीग्स के साथ आपको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है। ऑफिस के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो जहाँ कहीं भी रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ की बात आ जाए वहाँ सोशलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा बना दिया गया है कि लड़कियां केवल घर का ही काम कर सकती हैं और जो लड़के हैं वो बाहर का काम करेंगे। लेकिन जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि ये हमको हमारे पेरेंट्स से जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं उनके थ्रू ये जो डिटरमाइन हो जाता है कि किसी भी बच्चे का जो लिंग होगा वो क्या होगा, वो बॉय होगा या गर्ल होगी। ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब गाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड टू एज, संस्कृति के नियमों को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट है सोशलाइजेशन, दूसरा इंटरनलाइजेशन और तीसरा नन ऑफ द एबव। 5 सेकंड का टाइम आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। हम 5 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आज का सेशन पता चल जाएगा कि आपको कितना आया है। ये प्रोसेस कहलाती है सोशलाइजेशन। एक्वायरिंग कल्चर इज सोशलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन है सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो कब से? एट बर्थ, एट प्यूबर्टी, एट द स्टेज ऑफ नर्सरी स्कूल, जन्म पर या फिर किशोर अवस्था में या फिर नर्सरी स्कूल में। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो एट बर्थ स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तभी से सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड? कौन होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है? वुमेन एंड गर्ल्स, टीचर्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ये मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले जन्म लेने के तुरंत बाद ही किससे डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा? तो अपनी माँ से। इस वजह से आंसर होगा वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? समाजीकरण की जो प्राथमिक जो कारक है वो क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, फैमिली, स्कूल, नेबर और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपको बता दूं गाइज, ये पैसिव सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर हम बातचीत नहीं कर रहे होते हैं लाइब्रेरी में, फिर भी यहाँ के रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स को सीख लेते हैं। इस वजह से लाइब्रेरी पैसिव कहलाएगा। फिर उसके बाद आती है जेंडरिज्म। जेंडर क्या है? समाज के द्वारा बनाया गया है। ये हिंदी में तो चाहे जेंडर हो चाहे सेक्स हो लिंग लिखते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में देखिएगा क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, या कुछ भी नहीं है? तो जो जेंडर है वो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, तो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो आंसर 2 आपका करेक्ट होगा। गाइज यहाँ पर हमने अपना सोशलाइजेशन पढ़ लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।